भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में चर्चित भरत तिवारी पुलिस मुठभेड़ मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। मामले के आरोपित बिहार एसटीएफ के जवान अक्षय कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार में लिया गया है। आरोप है कि आत्मसमर्पण करने के बाद भरत तिवारी को सबसे पहली गोली अक्षय कुमार ने मारी थी, जिसके बाद मौके पर उसे 3 और गोलियां मारी गई और इस गिरफ्तारी को पूरे मामले की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। बता दें कि 24 जुलाई को भरत तिवारी के परिजनों ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात कर न्याय की मांग की थी। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने 48 घंटे के भीतर कार्रवाई का भरोसा दिया था और इसके बाद प्रशासनिक स्तर पर लगातार कार्रवाई शुरू हुई। पहले तत्कालीन एसडीएम संजीत कुमार को पद से हटाया गया, जबकि उसी दिन पोस्टिंग पर गए तत्काल एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा को भी लाइन हाजिर कर दिया गया। अब एसटीएफ जवान अक्षय कुमार की गिरफ्तारी से यह मामला नए मोड़ पर पहुंच गया है। परिजनों ने इसे न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए मामले में शामिल अन्य जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों और कर्मियों पर भी सख्त कार्रवाई की मांग दोहराई है। ये कहल चाहता नहीं कि पहला गोली हमारा लड़का के इहे मरले रहलन अक्षय कुमार। हमारा मुख्यमंत्री जी पर थी विश्वास बा और लोग के गिरफ्तारी होके के चाहिए। हमारा इंसाफ मुख्यमंत्री जी कहले बानी कि इंसाफ साथ मिली, जरूर मिली। हमारा विश्वास बा हम लोग के गिरफ्तार जल्दी से जल्दी होके के चाहिए। हमनी लोग के चाहता नहीं कि हमनी लोग के जल्द से जल्द एसडीएम के जल्द से जल्द इनको होके के चाहिए, काहे कि हमारा लड़का इनको नाम लेते रहे एसडीएमओ के कि इनकरे हाथ बा मरवावे में लड़का के। हमरा इसमें डीएसपी साहब का भी नाम आ रहा था। हाँ, तो डीएसपी साहब मरले बड़न यही में मलकार बड़न, एमें राजेश मलकार, एमें राजेश शर्मा बड़न, और दरोगा बड़न, छोटा दरोगा, एगो जगदीशपुर के दरोगा बड़न मंडल। ना लोग बा जे बा जेकर हाथ बा हम लोग के फांसी के चाहिए। वो तो बहुत खुशी की बात है, सरकार हमारे ऊपर ध्यान दिया है और जो अपराधी हैं वो सभी लोग को लगता है कि पकड़ेंगे, जेल डालेंगे। और फर्स्ट सुनते हैं कि यही गोली मारा है अक्षय कुमार, और सरकार पर हमको पूरा भरोसा है। अब तो दिखाई पड़ रहा, तो देखने अब तो सीरियली अब नंबर लग गया सभी को। और लोग हैं ना इसमें, और लोग हैं, तुरंत उन लोग को भी पकड़ा जाए और जेल में लोग को डाला जाए। ये कहल चाहता नहीं कि पहला गोली हमारा मामले में एसटीएफ अक्षय कुमार की गिरफ्तारी आरा में हुई है। इसकी पुष्टि भोजपुर एसपी राज ने भी की है। बिलौटी गांव में जो इनकाउंटर हुआ था भरत तिवारी का, उसके बाद उनकी मां और पिता और तमाम लोगों का जो यहाँ आरा के जांच आयोग में उनकी गवाही चल रही थी और तमाम जो है अभियुक्तों के बारे में वहाँ पे बातचीत चल रही थी। तो जांच आयोग ने बहुत बड़ी एक तरह से उपलब्धि हासिल की है और न्याय के क्षेत्र में एक कदम आगे बढ़ा है और एसटीएफ कांस्टेबल अक्षय कुमार जो हैं उनको आरा में गिरफ्तार किया गया है। इसकी पुष्टि एसपी ने की है, राज ने, लेकिन उनसे बातचीत के दौरान फ़ोन पर ही बात हुई है। और वहाँ और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो अब उनके परिजन हैं, जिनकी माँ आशा देवी हैं, काशीनाथ तिवारी हैं पिता, तमाम लोग अभी जो है मांग कर रहे हैं कि जो बाकी के जो अपराधी हैं, अभियुक्त हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जाए और उनको पर भी कार्रवाई हो। न्यूज़ 11 भारत के लिए आरा से संजय श्रीवास्तव। में बड़ी कार्रवाई, आरा से एसटीएफ के कांस्टेबल गिरफ्तार। अक्षय कुमार ने भरत तिवारी पर चलाई थी गोली, भोजपुर एसपी राज ने पुष्टि की। शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में चर्चित भरत तिवारी पुलिस मुठभेड़ मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। मामले के आरोपित बिहार एसटीएफ के जवान अक्षय कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तारी में लिया गया है। आरोप है कि आत्मसमर्पण करने के बाद भरत तिवारी को सबसे पहली गोली अक्षय कुमार ने मारी थी, जिसके बाद मौके पर उसे 3 और गोलियां मारी गई। इस गिरफ्तारी को पूरे मामले की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है।
और खबर पर ज्यादा अपडेट्स के लिए रुख करेंगे सहयोगी अस्मित का, जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अस्मित, बिलौटी गांव में चर्चित भरत तिवारी पुलिस मुठभेड़ मामले में बड़ा घटनाक्रम जो है वो सामने आया है, जहां पर ऐसी बात निकलकर सामने आ रही है कि सरेंडर करने के बाद पहली गोली जिस एसटीएफ के जवान ने मारी थी उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अस्मित, देखिए, भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में उनके पूरे परिवार ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की थी और आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री ने मुलाकात करने के बाद अपने सोशल मीडिया पर यह डाला था कि स्वर्गीय भरत तिवारी के परिवार को न्याय मिलेगा। और अक्षय, जिसका नाम बताया जा रहा है, जो एसटीएफ का जवान था, खबर ये आ रही है कि उसने ही सबसे पहले गोलियां चलाई, क्योंकि भरत तिवारी ने आत्मसमर्पण किया था। ये सबने देखा वो वीडियो, उस वीडियो में। और आत्मसमर्पण करने के बाद अगर इनकाउंटर हुआ है, तब से ये सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस ने जानबूझकर भरत तिवारी को गोली मारी थी और जिसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। लिहाजा पुलिस लगातार अनुसंधान कर रही थी। एसटीएफ जवान अक्षय को लगातार पुलिस बुला रही थी, लेकिन वो फरार चल रहा था। अनुसंधान किए जा रहे थे, त्वरित कार्रवाई के लिए उनसे पूछताछ के लिए उनको बुलाया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद अक्षय वहां नहीं पहुंच रहा था। अब देखिए कार्रवाई ये हुई है और जो रियलिटी सामने आया है उसमें ये देखा जा सकता है कि भरत तिवारी ने आत्मसमर्पण के बाद जो सबसे पहली गोली चली थी वो अक्षय के गन से चली थी और उसने ही सबसे पहले भरत तिवारी पर गोली चलाई और उसके बाद 3 अन्य पुलिसकर्मियों ने गोलियां चलाई, जिसके बाद से ही भरत तिवारी की जान गई थी। और ये मामला लगातार अनुसंधान में था, कार्रवाई की जा रही थी। पुलिस का ये आरोप है कि अक्षय को बुलाने के बाद भी वो नहीं पहुंच रहा था बार बार, जिसके बाद ही से ये बड़ी कार्रवाई हुई है और ये सबसे बड़ी कार्रवाई है अब तक की भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में। और धीरे धीरे जो है उनके परिवार को भी ये भरोसा हो रहा है कि अब न्याय की उम्मीद जो है वो जगी है और जो सबसे पहले गोली चलाने वाला एसटीएफ का जवान पुलिस की गिरफ्त में है फिलहाल। जी, तो सबसे पहले गोली चलाने वाला एसटीएफ का जवान जो है वो पुलिस की गिरफ्त में है और आगे भी जो है कई सारे खुलासे होंगे, क्योंकि सवाल जो है उठना लाजमी है, क्योंकि अगर आत्मसमर्पण किया गया था भरत तिवारी के ओर से तो फिर पुलिस ने गोली क्यों चलाई, ये सवाल जो है निकलकर सामने आ रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अस्मित। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।